हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 28 और 29 अक्टूबर को आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम है। तो ऐसे में ये आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेस्ट। तो डेली बेसिस पे मैं टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप लोग टेस्ट को पूरा दीजिए और लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसका आंसर भी दीजिए। पहला क्वेश्चन, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई। बिल्कुल ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। आप सभी लोग जानते हैं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त के समय या कुछ बाद 483 में हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के समय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि जो गलत है। कई जो कवि हुए हैं या जो लेखक हुए हैं, उनने अपने कथन दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो कथन गलत है तो वो आपको बताना है। वो कह रहा है गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। बिल्कुल ठीक है। इसमें सुमेरियन प्रजाति हो गई, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलियाइड हो गई, मंगोलियन हो गई, अल्पाइन हो गई। ये सभी प्रजाति जो है वो शामिल थी। ठीक है, मंगोलॉयड थे। ठीक है। आर डी बैनर्जी ने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो द्रविड़ थे। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ये बिल्कुल सही बोला था। डॉक्टर गुहा ने बोला था कि सिंधु लोग जो है वो मिश्रित प्रजाति के थे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई प्रजाति थी, अभी हाल ही मैंने आपको बताया। और डॉक्टर जॉन ने बोला था कि सिंधु लोग जो है मंगोलियन प्रजाति के थे। बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मंगोलियन थे, लेकिन डॉक्टर जॉन के अनुसार नहीं थे। मंगोलॉयड थोड़े बहुत थे। सबसे ज्यादा जो थे वो थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग, सबसे ज्यादा। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यार, हर वीडियो में मैं आपको 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से। लेकिन आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ था, ये आप सभी लोग जानते हैं। रात के 2-2 बजे तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, ताकि आप लोग का नुकसान नहीं हो, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। लेकिन आप लोग मेरा क्यों नुकसान कर रहे हैं? यार, हर वीडियो में 100 लाइक का टारगेट देता हूं मैं। इतना व्यूअरशिप है कि आप लोग 100 लाइक तक तो पर वीडियो को पहुंचा सको, इसलिए ही 100 लाइक का टारगेट देता हूं मैं, है ना। मुझे पता है कि कितना टारगेट आप लोग को देना है। उसके बाद भी यार लाइक नहीं कर रहे तो फिर कैसे चलेगा? तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? तो आप सभी लोग जानते हैं स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आगरा शहर को किसने बसाया? आप सभी लोग जानते हैं। कब बसाया? 1504 में बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था सर, जल्दी से बताओ। सिकंदर लोधी के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? आप सभी को पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। लेकिन कब लड़ा गया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 1761 में लड़ा गया। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1761 में लड़ा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भरे देने वाले प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया? आप सभी लोग जानते हैं ये किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो आपको बताना है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वो ये कह रहा है ये एक आदर्शवादी युद्ध था। बिल्कुल ठीक है। क्यों भैया? क्योंकि एक ऐसा युद्ध था जिसमें कोई भी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ठीक है ना। दोनों ही शक्तियों के बीच जो है वो आपसी तनाव तथा वैचारिक विवाद हुआ था। ठीक है। वो ये कह रहा है यूएसएसआर, जो कि आज का रूस है, और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे? नहीं भैया, सीधे शामिल नहीं थे। आपसी विवाद था और तनाव था, उसकी वजह से। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो गलत हो जाएगा। 1888 में, सॉरी हाँ, 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था किसने? तो किसने भाग लिया था? लाला लाजपत राय ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई?
तो किसको प्राप्त हुई थी ये? अरुणा आसिफ अली। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन के सत्र के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वो जो कह रहे हैं इसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी, बिल्कुल की थी, पहला सही है। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। मुझे कह रहे गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान दिया, बस यही गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है, बाकी तीन सही है, तो फिर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है वह परत कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है सर, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, जल्दी से बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन से आराम से आप बता सकते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10 क्षेत्रों को आवर्त करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आबादी करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नागार्जुन बांध बना हुआ है किस नदी पर, आराम से बता सकते हो। तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन है, जो भारत में स्थित है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लागत है? उत्पाद लागत क्या होता है? किसी वस्तु के उत्पादन पर होने वाला जो खर्च होता है उसे उस वस्तु की उत्पाद लागत कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी उत्पाद लागत है? परोक्ष सामग्री, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया। तो यहाँ पर आपका फिलहाल जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2013, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? अगर मुद्रास्फीति होगी तो कर की दर क्या होगी? कम होगी, बढ़ेगी या स्थिर बनी रहेगी? तो भैया बढ़ेगी, वृद्धि होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया? रॉबर्ट माल्थस ने दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। NLRMP का तात्पर्य या फुल फॉर्म क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। NLRMP यानी कि नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भूमि संबंधित आंकड़ों को कंप्यूटर के माध्यम से जो है वो डिजिटलीकरण तो जो है वो करा गया, ताकि रिकॉर्ड जो है वो सुरक्षित बने रहे लंबे समय तक। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फजल अली, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नागरिक चार्टर में क्या शामिल है, जल्दी से बताइए। तो नागरिक चार्टर में प्रशासनिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज सभी शामिल हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि निर्धारित किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? देखो अगर लोकसभा के चुनाव के तिथि की बात करें तो लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है वो निर्धारित नहीं होती, समझ रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर डेट है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया के बाद जब लोकसभा गठित हो जाती है तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से ही कर लिया जाता है, समझ रहे हैं, इस वजह से। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य जो है वो एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायक द्वारा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है, यानी कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का है? तो उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो दोस्तों ये थे आपके बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।